नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट या फिर पीजीटी का किसी का एग्जाम है तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स होते हैं, जो ज्योग्राफर्स होते हैं, उनकी बुक का नाम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है और कौन सी बुक का नाम आपको याद रहना चाहिए। और 2 से 3 क्वेश्चन हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और सिर्फ 100 मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 बुक्स हैं जिसका नाम आपको याद करना है। उसका नाम याद कीजिए, उसको बाय नेम से याद रखिए ताकि आपके जो ये नंबर है 2 या 3 नंबर जो है वो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पक्के हो जाए। सबसे पहला जो नाम आता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, डोनाल्ड ई ब्राउन, द ह्यूमन यूनिवर्सल्स, इसने ये बुक लिखी। दूसरा है एवार्ड विल्सन, द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ। उसके बाद है पीटर जे रिचर्डसन और रॉबर्ट बेयोड की नोट बाय जीन अलोन। विलियम दुरम, को इवेल्युएशन, जीन, कल्चर एंड ह्यूमन डाइवर्सिटी। वाल्टर इशियार्ड, मेथड ऑफ रीजनल एनालिसिस। देन अगला है विलियम बंज, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। अब आप देखिए कि ये जो नाम है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो तो अक्सर ये जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो बुक्स हैं मिश्रा राव सुंदरराम की, वो है ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर। जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है ज्योग्राफी के अंदर, अक्सर यहां का जो कंसेप्ट है वो यूज होता है। उसके बाद आता है टोलर प्लेंडर, द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मार्केट प्राइस इन द रीजनल इकोनॉमी। द नेक्स्ट है, ये है किंग। जो आप रीजनल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी का जब चैप्टर देखते हो तो वहां आपको ये किंग का नाम जरूर मिलेगा। और इसने जो बुक लिखी थी वो बीचेज एंड कोस्ट। जब आप देखोगे तो इसने बुक लिखी है वो इरोजन से रिलेटेड है और यही जो कंसेप्ट है वो उसने अपना जो रिवर का जो साइकिल है उसमें यूज किया है। देन अगला है स्टैनले सुमन, टू इंटरप्रेट द अर्थ। अगला मैग्नस कार्टा मरीना। ये जो बुक थी यहीं से स्टार्टिंग होती है पूरी कार्टोग्राफी की, क्योंकि कार्टोग्राफी एक बहुत पहले नाम आ चुका था। जो एनेक्समेंडर था उसने स्केल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो अपना दिया था मैप को बनाने को लेकर, उसके बाद जो आइडिया अच्छे से डेवलप हुआ वो यहां कर हुआ। उसके बाद था रिचर्ड पोवेल, जो पोलर जियोपॉलिटिक्स पर काम किया। इसने पोलर जियोपॉलिटिक्स पे भी काम किया और दूसरा जो पोलर एरियाज में जो जियोमॉर्फोलॉजी का जो रीजन है उस पर भी इसने स्टडी किया है। उसके बाद बात करते हैं थॉमस ई एस कुहन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इसका जो नाम है आप आगे देखोगे जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्डोर एडुडेंट पर, तो वहां भी इसका नाम आएगा। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में जो बिहेवियरलिज्म है वहां भी इसका नाम देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो बुक्स हैं वो है जीन गोटमैन, वर्जिना द मिड सेंचुरी। उसके बाद है एलिसी रिस्लेस्की, द अर्थ एंड मैन। पटोलमी की एमेलगस्ट, तुआन की स्पेस एंड प्लेस। देन अगला है पेंक, एल्बर्ट पेंक। एक वोल्टर पेंक है और एक एल्बर्ट पेंक है। अब आप यहां मिस्टेक कर सकते हो, ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूं वो एल्बर्ट पेंक की है जिसका नाम है द एल्प्स इन द आइस एज। द पिल्नी द एल्डर की है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। और लास्ट है इबन एल शरीफ की बुक है जो ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, जो अरब ज्योग्राफर के अंदर आता है। ये जितनी बुक मैंने आपको बताई है ये आपको 1 बाय 1 याद करनी होगी। जब आप इन बुक्स का नाम याद कर लोगे तो आपका जो नंबर है एग्जाम में वो पक्का हो जाएगा। जिस भी बुक का नाम आपने पढ़ा है ये आपको याद करना है। और एक जरूरी सूचना आप सबके लिए, आर्डोर एडुडेंट रोज दिन में 12 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और पीजीटी ज्योग्राफी, अगर कोई बच्चा इसके लिए तैयारी कर रहा है तो वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस क्लास के अंदर पूरी की पूरी जो ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट है और जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो आपको यहां करवाए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। धन्यवाद।